इन निगाहों का असर जहरीली रकूबत इखराज निकलने का बाइस बन जाता है और खिलाफे जिस्म जहरीली रकूबतें खारिज करते हैं, जिससे तमाम जिस्मानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाते हैं और आदमी बेशुमार अमराज यानी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। और आज मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं तो लोग कहते क्या हैं कि देखने से क्या होता है। आपने ये सारी बातें सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि सिर्फ देखा ही तो है, ये कौन सा गलत काम किया है। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि अचानक अगर शेर या सांप सामने आ जाए तो आदमी सिर्फ देख ले तो सिर्फ देखने से उसकी जान पर क्या बनती है। सब्ज और फूल सिर्फ देखे जाते हैं तो फिर उनके देखने से दिल मसरूर और मुतमईन क्यों हो जाता है। जब कोई जख्मी या एक्सीडेंट या लहूलुहान इंसान उसको सिर्फ देखता ही है तो देखने से वो क्यों गमगीन हो जाता और परेशान हो जाता। बाज़ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। आखिर क्यों? वाकई तजुर्बात के लिहाज से ये बात वाज़ेह है कि निगाहों की हिफाजत न करने में इंसान डिप्रेशन, बेचैनी और मायूसी का शिकार होता है, जिसका इलाज नामुमकिन है, क्योंकि निगाहें इंसान के ख्यालात और जज्बात को मुंतशिर यानी बिखेरती रहती है। और ऐसी ख़तरनाक पोजीशन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात का सहारा लेना ही पड़ता है। बाज़ लोग के तजुर्बात तो सिर्फ 3 दिन के बाद जिस्म में दर्द, बेचैनी, थकान, दिमाग बोझिल और जिस्म के अंग खिंच जाते हैं। और इस कैफियत को दूर करने के लिए सुकून आवर दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाए तो कुछ वक्त के लिए और फिर वही कैफियत। आखिर इसका इलाज निगाहों की हिफाजत ही है। बहरहाल पाक दामनी हासिल करने के लिए बेहतरीन इलाज अपनी नज़रों को झुकाना है। ख़ास तौर पर इस मुआशरे में गंदे माहौल में बेशर्मी और बेहयाई इस कदर आम है कि नज़रों को महफूज रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इससे बचने के लिए जाहिर व अमली शक्ल तो यही है कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बताई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि चलते फिरते अपनी निगाहों को पस्त यानी झुका कर रखें और दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस कदर अल्लाह ताला का खौफ ज़्यादा होगा उतना ही हराम चीज़ों से बचना आसान होगा। के करीब भी मत जाओ, बेशक यह बहुत ही बुरा रास्ता है। अब आप खुद देखें कि जब हम देखते नहीं तो सोच कैसे सकते हैं। इसलिए जब निगाह मुसलसल बुराई दिल में रखकर किसी का पीछा, वही मर्द को भी अपनी निगाह को झुकाकर रखने का हुक्म दिया है। मजीद पहले आयत में किसी को मुखातिब किया गया है या बाद की आयत में किसी को हुक्म दिया। प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं बदनिगाही से जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। बद नजरी के तिब्बी नुकसानात क्या क्या, अब हम आपको ये बताते हैं। एक बद नजरी से कई मर्ज पैदा हो जाते हैं। अगरचे 1 सेकंड की बद नजरी हो, दिल को जोजफ यानी कमजोरी, सुस्ती हो जाती है, फौरन कसमकस शुरू हो जाती है कि नहीं। कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। इसी कसमकस में कल्ब में जो अफ यानी सुस्ती पैदा होती रहती है और गंदे ख्यालात से मसाने से गुदूद यानी जिस्म के अंदर की जो गांठ होती है वो सूज आती है, जिससे उसको बार बार पेशाब आने लगता है। पेशाब से पहले या बाद में रकूबतें से इखराज यानी मामला पैदा हो जाता और इंसान को जिस्मानी दिमाग की बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे इन सब मामलात में असाब यानी अंग ढीले हो जाते हैं, जिससे दिमाग कमज़ोर और निसियान पैदा हो जाते हैं यानी भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है। और जब इंसान अपनी नज़रों से बदनिगाही से कोई चीज़ देखता है या उसके इंसान का दिमाग 90% तक उसको घेर लेती है और बाकी जो दिमाग का 10% भाग बचता हिस्सा वो बाकी दुनिया के दूसरे कामों में बिजी रहता है। बाकी 90% हालांकि हर नाफरमानी से कुव्वते दिमाग और हाफिजा कमज़ोर हो जाता है, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है और ऐसे इंसान का इल्म भी जाया हो जाता है। फिर गुर्दे कमज़ोर होते हैं और बदनिगाही की बुरी आदत में सारे आसाफ कमज़ोर हो जाते हैं। यूँ समझ लिए कि जलजले में क्या होता है, जब कहीं जलजला आता है तो इमारत कमज़ोर हो जाती है कि या नहीं।
गुनाह नफ्स और शैतान की तरफ से जलजला होता है। जो अपने आप को गुनाह से बचाते हैं वो इस जलजले से महफूज रहते हैं। अचानक नजर पड़ी और फौरन हटा ली तो भी दिल में जलजला आता है और झटका लगता है, मगर गुनाह करने की सोच और बुरी नज़र से बार बार या मुसलसल देखते रहने पर जलजले की सूरत लानत बरसती और अल्लाह ताला की तरफ से जहनी और दिली बेसुकूनी का अजाब के झटके लगते हैं। या अल्लाह हमें बदनिगाही जैसे गुनाहों से दूर फरमा। बदनिगाही बहुत ही बुरी किस्म की चीज़ है। निगाह क्योंकि जिस जगह जाती है वही जमती है, फिर उन निगाह से देखने से हार्मोन सिस्टम के अंदर खराबी पैदा हो जाती है, क्योंकि इन निगाहों का असर जहरीली रकूबत इखराज निकलने का बाइस बन जाता और हार्मोसिंजन ग्लैंडर ऐसे तेज और खिलाफ जिस्म जहरीली रकूबत खारिज करते, जिससे तमाम जिस्मानी निजाम दरहम बरहम हो जाता और आदमी बेशुमार मजमे में मुब्तला हो जाता और हमारा 90% दिमाग कमजोर हो जाता और बेकार हो जाता। अब हमारी वीडियो पूरी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।